A galaxy of learned intellectuals, scholars, friends, and dear Bloom students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with his comprehension, reading comprehension poem English for grade third grade के लिए है. Title to this poem is Now the Balloon Man. Okay, composed by Rose Feldman. ये कविता है, 4 स्टैंजा कविता है. ये 4 स्टैंजा इसमें है. मान लीजिए पहली स्टैंजा, दूसरी स्टैंजा और तीसरी स्टैंजा, एंड दिस इज नाउ योर 4 स्टैंजा, स्टैंजा 4, राइट. तो इसको हम पढ़ते हैं और इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चंस का आंसर इनसे ढूंढते हैं. ही ऑलवेज, कोई बैलून मैन है, गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति है, और वह आता है तो क्या होता है, वो सीन और वो साइट इसमें वर्णन किया जा रहा है. पोएटिक लैंग्वेज में, पोएटिक कवित्व भाषा में दर्शाया जा रहा है. ही ऑलवेज कम्स, वो हमेशा आता है. ऑन मार्केट डेज, बाजार के दिनों में वो आता है. एंड होल्ड्स, पकड़े रहता है. बैलून्स, A lovely bunch, बड़ा सुंदर प्यारा बंच, गुच्छा, बैलून का, गुब्बारा का एक प्यारा सा गुच्छा वो पकड़े हुए हो. और एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और मार्केट स्क्वायर में, बाजार में, मार्केट में एक स्क्वायर है, चौकोर एक स्थान है. मार्केट स्क्वायर में ही स्टेज, वो ठहरता है. बैलून लेके आता है, वो एक लट्ठा लिया होगा और इसके बाद उसमें बैलून्स धागे में बंधे हुए होंगे और इसके बाद वो बेच रहा होगा. तो ये सीन है वहाँ की मार्केट प्लेस की. मार्केट स्क्वायर में वो अपना वो लठ रख देता है टॉप, ऊपर टॉप पर वो गुब्बारे बंधे हुए हैं धागे में. तो एंड नेवर सेम्स टू थिंक ऑफ लंच, वह कभी लंच के विषय में नहीं सोचता है. यानी बेचारा गुब्बारा बेच रहा है और बढ़िया बढ़िया गुब्बारे हैं. मार्केट प्लेस में, मार्केट में आ जाता है, गुब्बारा बेच रहा है. लंच की चिंता नहीं है, दोपहर के खाने की चिंता नहीं है. सेकेंड स्टेंजा क्या कहती है, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. वे गुब्बारे रेड लाल है, पर्पल वो पीले रंग के हैं, ब्लू नीले हैं, ग्रीन हरे हैं. ये 4 तरह के रंग दर्शाए गए हैं. एंड व्हेन इट इज सन्नी डे, जब यह सूर्य वाला यानी धूप वाला दिन है, खिला हुआ धूप है, तो एंड द कार्ट्स, और गाड़ियां, ये जैसे मान लीजिए इक्का हुआ, तांगा हुआ, ये कार्ट्स है. एंड पीपुल, और लोग, जनता, गेट बिटवीन, तो एक वो दिखाई देते हैं. गेट बिटवीन मतलब बीच में पाए जाते हैं. कार्ड्स एंड पीपल, वहां पर भीड़ है. यू सी देम, आप उनको देख सकते हैं. शाइनिंग फार अवे, किनको देख सकते हैं, इन गुब्बारों को देख सकते हैं, जो लाल, पर्पल, ब्लू और ग्रीन रंग के गुब्बारे हैं, उनको देख सकते होंगे. दूर से बड़े चमकीले दिखाई दे रहे हैं. शाइनिंग फार अवे. थर्ड स्टैंजा क्या कहती है, एंड सम आर बिग, उनमें से कुछ गुब्बारे बड़े हैं. एंड सम आर स्मॉल, कुछ गुब्बारे छोटे हैं. छोटे बड़े साइज के गुब्बारे वो बैलून मैन बेच रहा है. तो ऑल टाइड टुगेदर, सभी एक साथ बंधे हुए, विद ए स्टिंग, एक धागे से बंधे हुए हैं. सारे गुब्बारे, जैसे ये लठ है, लठ के ऊपर टॉप पर ये वो सजाया है गुब्बारा, सभी एक धागे से बंधे हुए हैं, सारे के सारे गुब्बारे. तो क्या हो रहा है टाइड विद स्टिंग, एक स्टिंग से, एक धागे से बंधे हुए हैं. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, अगर कोई हल्की सी हवा का झोंका होता है, हवा बहती है, तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, किसी भी चीज की तरह, टग वो खींचते हैं. हवा बहती है तो ये गुब्बारे वो खींचते हैं. गुब्बारे भिन्न भिन्न दिशाओं में खींच लेते हैं, टग कर लेते हैं, खींच लेते हैं. इससे हम एक दो फ्रेज देंगे अभी आपको. सम डे परहैप्स he will let them go, कुछ दिन
किसी दिन पर संभवतः ही लेट देम गो, वो गुब्बारा मैन, ही रेफर्स टू गुब्बारा मैन, आई मीन द बैलून मैन, ही गुब्बारा मैन, बेचने वाला, गुब्बारा बेचने वाला, विल लेट देम गो, उनको छोड़ देगा, किसी दिन वो छोड़ देगा। ये आशा की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है। एंड वी शैल, वी मीन्स यार बच्चे होंगे, चिल्ड्रन, शैल सी देम सेलिंग हाई, तो ये बच्चे, हम बच्चे देखेंगे, सेलिंग हाई, देम मीन्स गुब्बारों को ऊपर खूब तैरते हुए देखेंगे। अगर वो बैलून मैन सारे गुब्बारों को एक साथ छोड़ दिया तो ऊपर आसमान में ये ऊंचे तक, बहुत ऊंचे आसमान में ये तैरते हुए नजर आएंगे, हम देखेंगे, ये बच्चों की आशा है। एंड स्टैंड, और खड़े हों, हम लोग खड़े हो जाएंगे, एंड वॉच, देखेंगे, बच्चे बोल रहे हैं, देम फार फ्रॉम बिलो, हम नीचे से उनको, उन गुब्बारों को देखेंगे तो कैसा लगेगा, दे वुड लुक, वो दिखेंगे, वो गुब्बारे दिखेंगे, प्रेटी इन द स्काई, प्रेटी मीन्स खूबसूरत, आकर्षक, मनमोहक, आसमान में वो मनमोहक या आकर्षक दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। ये यहाँ पर बच्चे की विश दिखाई दे रही है, इच्छा दिखाई दे रही है, आशा दिखाई दे रही है। तो ये 4 स्टैंजा की ये कविता है, और इसमें हर स्टैंजा में 4 लाइन लिया है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, आपको दिया जा रहा है, Where does the balloon man stand? वो बैलून मैन कहाँ खड़ा होता है, कहाँ खड़ा होता है। आप टेक्स्ट में जाइए, आप अपने कविता में जाइए, बैलून मैन कहाँ खड़ा होता है, तो आप पहले स्टैंजा में पा जाते हैं, इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, वह ठहरता है, यानी वो मार्केट स्क्वायर में ठहरता है। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, तो क्या हुआ, Where does the balloon man stand? तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं पहले का, कि ही बैलून, ही मीन्स बैलून मैन, द बैलून मैन, द बैलून मैन stands in the market square, in the market square में वो खड़ा होता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन, हमने इसको 1 सेंटेंस रिस्पॉन्स दिखाया है। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछ रहा है, तो उसी टेंस में, उसी सेंस में, उसी सीक्वेंस में हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 1 सेंटेंस रिस्पॉन्स है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स, बैलून्स को क्या होते हैं, व्हेन देयर इज अ विंड, जब हवा होती है तो बैलून्स को क्या होता है, बैलून्स को, गुब्बारों को क्या होता है जब हवा बहती है या चलती है, तो गुब्बारों को क्या होता है। यहाँ पर हम आंसर ढूंढेंगे। तो देखिए कि जब व्हेन इट इज नाउ विंड, देयर इज विंड, कह रहा है देयर इज विंड। अब इसमें ढूंढते जाइए, तो हवा होती है तो क्या होता है, यहाँ थर्ड स्टैंजा में आपको देता है, इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, जब वो हवा होती है, दे मीन्स बैलून्स, टग एंड टग, खींचा तानी, रसा कशी करते हैं, लाइक एनीथिंग, किसी भी चीज की तरह आपस में खींचा तानी करते हैं। तो खींचा तानी करते हैं तो क्या होता है भाई, आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है कि व्हेन देयर इज विंड द बैलून्स टग एंड टग, टग एंड टग। शॉर्ट में लिखता हूं, इफ देयर इज अ विंड, if there is a wind, there is a wind या there is a wind, ये तो आपका मेन पॉइंट आगे लिखते हैं। तो क्या होगा, the balloons tug and tug, the balloons tug and tug, टग एंड टग, वो आपस में खींचते हैं। जब हवा तेज बहती होगी तो वो खींचते हैं,
ये देखिए टग एंड टग, टग एंड टग। अब आपका आंसर यहां पर टग एंड टग, ये मेन पॉइंट आपका यहां पर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन लाइक टू से द बायलोन्स मैन डू। वो आप क्या, व्हाट डू द चिल्ड्रन, क्या बच्चे सोचते हैं, चाहते हैं, लाइक, व्हाट डू द चिल्ड्रन लाइक टू सी, क्या देखना चाहते हैं, द बायलोन्स, बायलोन्स को क्या देखना चाहते हैं, मैन डू, वो आदमी करे, वो बच्चे क्या चाहते हैं, वो बच्चे यही चाहते होंगे। आपको यहां पर देखिए कि सी क्रिया आई है, वो क्या चाहते हैं, तो आप देखेंगे, आप स्टैंजा 4 में जाइए और उसका आंसर वहां मिल सकता है। ये पढ़ते हुए जाएंगे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। बच्चे क्या देखना चाहते हैं, द बायलोन्स मैन डू, बायलोन्स मैन वो करे, गुब्बारा वाला आदमी, गुब्बारा बेचने वाला आदमी वो कुछ करे और उसको बच्चे देखना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए वी शैल सी देम सेलिंग हाई, उसके पहले जाइए समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, नाउ द चिल्ड्रन लाइक टू सी द बैलून्स सेलिंग हाई if the man, I mean balloon man lets them go. The children would like to see the balloons sailing high. So the children like to see the balloons, क्या, sailing high, और उसके आगे if the balloon man lets them go, क्या हो गया, if the balloon man, हमने BM लिख दिया, lets them go, lets them means balloon go, सारे को छोड़ देता है आसमान में, तो उड़ते, सेलिंग हाई, उड़ते तैरते वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई, कितना ऊंचा वो बैलून वो आसमान में उड़ सकते हैं, आसमान में कितना ऊपर उड़ सकते हैं, बहुत ऊपर उड़ सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। उड़ सकते हैं वो आसमान में बहुत, बैलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। यहाँ पर देखिए इसी में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, इन द स्काई, कहाँ, और वो फ्लाई करेगा, हाउ कैन फ्लाई, हाउ हाई कैन फ्लाई बैलून्स फ्लाई, तो कैन यहाँ मॉडल का प्रयोग हो गया, हाउ हाई कितना ऊंचा, बहुत ऊंचा, बैलून्स फ्लाई, तो द बैलून्स कैन फ्लाई, द बैलून्स कैन फ्लाई। आंसर टू दिस क्वेश्चन, द बैलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो दैट इज, व्हाट डज प्रेटी मीन, प्रेटी का अर्थ क्या होगा, तो प्रेटी मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट, सुंदर, खूबसूरत, मनमोहक, एंड प्लीजेंट। तो मीनिंग ऑफ प्रेटी, सुंदर, खूबसूरत, मनमोहक हो गया। तो ये मान लीजिए या जॉली, सुंदर, प्यारा, प्लेजेंट एंड जॉली भी एक शब्द आता है, वो मनमोहक, जॉली। तो here dear, now these are the questions
followed by their answers. इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। पैसेज यही है, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके इस तरह हो सकते हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। यू मे आंसर दोज क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सारे लर्नर्स आंसर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस एवरेज बच्चे लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कुछ बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, वो लिख सकते हैं। जैसे नेम द पोएम एंड पोएट। अगर मान लीजिए आपको पूछता है नेम द पोएम एंड पोएट, तो नेम ऑफ द पोएम इज द बैलून मैन एंड द पोएट रोज Fileman, right? Next question. Now, from the poem, find an antonym of big. Antonym of big. Big का antonym दीजिए। मान लीजिए आपका टीचर पूछता है, क्वेश्चन रेज करता है, तो कहता है कि big का antonym देखिए, ढूंढिए। अब यहाँ पर आप big पा रहे हैं और big का antonym बड़ा, तो इसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया स्मॉल। तो एंटोनिम ऑफ बिग इज स्मॉल, आप लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कलर्स ऑफ द बैलून्स। अगर मान लीजिए आपका टीचर, सपोज दैट आपका टीचर आपसे पूछता है कि रंगों का नाम, जो गुब्बारे हैं उनके रंगों का नाम बताओ भाई, तो इसमें ढूंढो, देखो कहाँ जाता है, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। द कलर्स ऑफ बैलून्स आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। सेकेंड स्टेंजा में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब टीचर पूछता है कि विद व्हाट द बैलून्स आर टाइड टुगेदर। किससे वो बैलून्स बांधे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेंजा थर्ड में ये बैलून्स आर टाइड टुगेदर विद अ स्टिंग, एक धागे से या डोरे से वो बांधेंगे। ऑल द बैलून्स टाइड टुगेदर विद अ स्टिंग, आंसर हो गया। तो ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया। मान लीजिए टीचर उठाता है, बोलता है आपके वर्कशीट में या वर्कबुक में बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, वो मैचिंग का होता है, अरेंजमेंट का होता है, वर्ड्स बिल्कुल डिसऑर्डर में दिए होते हैं, वो उसको सजाना है, अरेंजमेंट में करना है। वोकैबुलरी, चाहे वो मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछता है या एंटोनिम पूछता है, भरें। फिलिंग इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे। और टिकिंग राइट आंसर को टिक करने के लिए आपको रेस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। वर्कशीट में, वर्कबुक में देख सकते हैं। रीमिंग वर्ड्स और ट्रू एंड फॉल्स, कौन सही है और कौन गलत है, इसको भी आपको ढूंढने के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है। एक चीज और आपको बता दें, ये तो ग्रेड थर्ड का है, लेकिन इस पर हम 9 और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। वो जैसे मान लीजिए रीमिंग स्ट्रक्चर या रीमिंग सिस्टम। रीमिंग वर्ड्स क्या है, यहां देखिए फर्स्ट स्टेंजा में डेज, स्टेज, बंच, लंच। अगर इसको आप ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये स्टेज, डेज, स्टेज, ये भी हो गया ए, और लंच ये बंच, फिर लंच ये हो गया बी। ए बी। सेकेंड स्टेंजा ग्रीन, बिटवीन, तो ये एक सी मानते हैं, तो ये भी सी हो गया। डे, अवे, तो इसको अगर मानते हैं डी, तो ये भी और डी। सिड डी, ए बी, सिड डी। आगे देखो स्मॉल, ऑल, अगर इसको आप मानते हैं ABCD, ई हो गया, ये हो गया ई, एंड स्टिंग, एनीथिंग, इसको मानते हैं F, ये भी हो गया F। ए बी सी डी ई एफ, इधर आ जाएगा GH, गो, बिलो,
G, G, high, sky, H, H. तो रीमिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम इज, क्या हो गया? ए बी ए बी ए बी ए बी, और सी डी सी डी, ई एफ ई एफ ई एफ, जी एच जी एच. तो रीमिंग सिस्टम, रीमिंग, these are the means रीमिंग system of this poem. Okay dear, wish you all the best and brightest. Thanks a lot.